एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंटर क्या है। A pointer is a variable which holds the memory address of another variable. पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है। We can access a variable by its names or its address. Pointer is used to manipulating variable via address of its memory location. यानी किसी भी वेरिएबल को हमें अगर एक्सेस करना हो तो या तो हम वेरिएबल के नाम से करेंगे या फिर हम उसके एड्रेस से करेंगे। तो पॉइंटर हमें वो वे आउट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर num इज इक्वल टू 5। अब इस डिक्लेरेशन से अब दो तीन चीजें जो हमारे सामने आती है वो ये है कि वेरिएबल का नाम हमारा num है, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई दैट इज 5 और इसका मेमोरी एड्रेस है 1000। ये मेमोरी एड्रेस कोई भी हो सकता है, ये हमने एक इमेजिन किया है। ठीक है, तो जब भी आप इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो या तो हम वेरिएबल नेम के थ्रू कर सकते हैं या फिर अगर आपको पता हो तो इसके एड्रेस के थ्रू कर सकते हो। अब पॉइंटर का यूज क्या है ये देखिए। तो पॉइंटर का पहला यूज है वेरिएबल का एड्रेस है वो एक्सेस करेगा, जिसके चाहे वो किसी भी तरह का एड्रेस हो, चाहे वो एरे का हो या उसके ऑब्जेक्ट का। फिर वेरिएबल की जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब वेरिएबल अगर आपको कोई आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन में पास करना है तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। अगर कोई एरे और स्ट्रिंग आपको फंक्शन में पास करना है तो उसके लिए आप इसका पॉइंटर का यूज कर सकते हो। मल्टी डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंटर का यूज कर सकते हो। तो किसी प्रकार का मेमोरी एड्रेस आपको चाहिए तो उसके लिए पॉइंटर का यूज होगा। इसके अलावा जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर या और डिफरेंट तरह के डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको क्रिएट करने हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने हो तो उसके लिए भी पॉइंटर का यूज हो सकता है। जैसे आपने स्टैक बनाना है, क्यू बनाना है, लिंक लिस्ट बनाना है, ट्री बनाना है, इन सब के अंदर पॉइंटर का यूज होता है। अब देखिए, ये दो तरह के हमारे पास ऑपरेटर हैं पॉइंटर को यूज करने के लिए। एक है द एड्रेस ऑपरेटर, तो इसके लिए हम एम्परसेंड सिंबल का यूज करते हैं। इट इज यूज टू गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। इसका प्रयोग किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है द इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इसके लिए हम एस्ट्रिक यानी स्टार का यूज करते हैं। इट इज यूज टू गेट वैल्यू स्टोर्ड ऑन पर्टिकुलर एड्रेस। इसका प्रयोग किसी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए देखिए हम किस तरह से पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप और फिर पॉइंटर का नाम, और इसको डिक्लेयर करने के बाद अब जिस वेरिएबल के साथ इसको एसोसिएट करना है उसका एड्रेस हम पॉइंटर में स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक आप लोगों का लेना है एड्रेस इंटीजर ए और इसका पॉइंटर ptr। तो अब ये जो ptr है इसके अंदर हमने ए का एड्रेस स्टोर कर दिया है। अब इस ए को हम ptr के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं और ए के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होती है। एन एल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल दैट इज वेयर इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी एल वैल्यू का मतलब क्या है कि उस वेरिएबल का एड्रेस जहां पर वो मेमोरी में स्टोर हुआ है। आर वैल्यू का मतलब क्या है
आर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल, यानी उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है उसका मतलब आर वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखिए एक सैंपल प्रोग्राम हम करते हैं पॉइंटर के ऊपर, जो सिंपल पॉइंटर का हमें डेमो देगा। इसमें देखिए ये एक प्रोग्राम लिया है हमने, इसमें इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और b पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, और b के अंदर हमने a का एड्रेस स्टोर कर दिया है। अब सबसे पहले देखो हमने a का एड्रेस $a से डिस्प्ले करवाया, फिर उसके बाद a का एड्रेस हमने b पॉइंटर में स्टोर किया था, तो b के माध्यम से a का एड्रेस स्टोर करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग देखिए कि a की वैल्यू हमने स्टोर करवाई इसके माध्यम से, a के माध्यम से, और फिर बाद के अंदर a की वैल्यू हमने रिस्टोर करवाई b के माध्यम से। ये p गलती से लिखा गया, इसको b कर लीजिए, यहां पर ये b है। ठीक है, तो ये है। तो अब आप चाहो तो हम इसको कर सकते हैं, रन करके इसको दिखा दें आपको। ये देखिए इसमें पॉइंटर 1 के नाम से मैंने स्टोर किया हुआ है, ये पॉइंटर 1। ये वही प्रोग्राम है जो आपने पीपीटी पे देखा है। इसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करेंगे। ये देखिए ये मेमोरी का एड्रेस आप लोगों के सामने है। ठीक है, दोनों तरह से आप लोगों ने इसको देखा। ओके, और इसका एड्रेस भी आपने दोनों तरफ से देखा। तो इसी प्रकार से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा, इसका आउटपुट भी मैंने आप लोगों को दिखाया। पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है अब ये देखिए। पॉइंटर के साथ अर्थमेटिक हम दो तरह से कर सकते हैं। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन परफॉर्म ऑन पॉइंटर्स। द इंटीजर वैल्यू कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन पॉइंटर। देखो पॉइंटर के अंदर जो अर्थमेटिक हम परफॉर्म करते हैं ये मेमोरी एड्रेस के ऊपर परफॉर्म होती है, और मेमोरी एड्रेस के अंदर हम मेमोरी एड्रेस हमारा है वो एज ए होल ही होता है। ठीक है, उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो आप लोगों का एज ए होल ही होगा। ओके, अब देखिए पॉइंटर अर्थमेटिक के ऊपर एक ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने दिखाया गया है। इसके अंदर हमने 3 पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं, x, p और q, और c के अंदर एक वैल्यू स्टोर की है 5 और एक हमने वेरिएबल लिया है a। x के अंदर c का एड्रेस स्टोर किया है, फिर p के अंदर x के अंदर 2 इंक्रीमेंट करके स्टोर किया, फिर q के अंदर x में 2 माइनस करके इंक्रीमेंट किया, और a के अंदर इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया है। तो चलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए वही प्रोग्राम है ये जो मैंने आपको बताया। ये देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट। ठीक है, तो x का एड्रेस, फिर x में प्लस करने के बाद उसमें माइनस करने के बाद, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर एंड एरे। तो पॉइंटर और एरे के अंदर देखिए कि पॉइंटर और एरे दोनों ही आपस में बहुत ही क्लोज रिलेटेड हैं। अब जब भी हम किसी एरे का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर उसका बेस एड्रेस स्टोर करते हैं, और जब भी इसके अंदर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो पॉइंटर के मतलब जो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट या प्रीवियस एलिमेंट को हमें दिखाएगा। पॉइंटर एंड एरे आर वेरी क्लोज लिंक्ड। An array name is a pointer to the first element in that array. It means pointer of an array is used to store base address of an array element. तो अब इसमें देखिए इंटीजर a10 ये हमने एक एरे लिया है और ptr इसका हमने पॉइंटर लिया है और इसका बेस एड्रेस हमने स्टोर कर दिया ptr के अंदर, यानी ptr is equal to %a0 0 लोकेशन, दैट मीन्स बेस एड्रेस। ओके, इसको हम ptr is equal to a भी कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये बेस एड्रेस इसमें स्टोर कर देगा। तो चलिए इसके ऊपर भी एक सैंपल प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए कि एक ये एरे वेरिएबल है हमारे पास a, उसके अंदर हमने 5 वैल्यू स्टोर की है 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसके अंदर हमने j में इसका j पॉइंटर लिया है और बेस एड्रेस स्टोर कर दिया j। अब इन एरे एलिमेंट्स को हमने j के माध्यम से डिस्प्ले करवाया, यानी स्टार j यानी एरे एलिमेंट की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा, और j जो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, वो आप लोगों का ये होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को भी आपको रन करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एरे एलिमेंट का प्रोग्राम है। तो इसके अंदर ये देखिए, ये कंपाइल किया हमने और ये इसको रन किया। ठीक है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, यानी लोकेशन मतलब एरे एलिमेंट और उसकी एड्रेस, एलिमेंट और उसकी एड्रेस हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाई है। ठीक है, तो ये हमारा एरे एलिमेंट का प्रोग्राम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर और एरे का आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं पॉइंटर एंड फंक्शन। तो देखो, आमतौर पे एक फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो एट ए टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तो एक से ज्यादा वैल्यू भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर के ऊपर हमने वीडियो बनाया, जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। तो देखो, पॉइंटर है वो ऑलमोस्ट लगभग सभी टाइप के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड टाइप के अंदर भी हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चूंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो उसके साथ भी आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके डेटा मेंबर्स को पॉइंटर ऑपरेटर यानी ये जो एरो ऑपरेटर है इसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। चलो इसका भी एक एग्जांपल देखिए। अब देखिए, इसके अंदर ये एक प्रोग्राम है जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से है। तो इस स्टूडेंट प्रोग्राम को इसमें हमने रोल नंबर
और नेम कीबोर्ड से रीड किया है, और इसमें ये P आप लोगों का स्ट्रक्चर टू पॉइंटर है, ठीक है, वेरिएबल। तो इसी पॉइंटर के माध्यम से हमने इसको रीड किया। अब इसके माध्यम से डिस्प्ले करवा रहे हैं, और डॉट ऑपरेटर के माध्यम से, जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम डिस्प्ले कराते हैं, उसके माध्यम से इसको डिस्प्ले करवाया गया है। तो चलिए इसको भी मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, ये देखिए दोनों का सेम रिजल्ट है इसके अंदर। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये हमारा पॉइंटर का था। चलिए इसमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। दिस पॉइंटर ये आप लोगों का क्लास से रिलेटेड है। इसके अंदर दिस ऑपरेटर, दिस पॉइंटर इज यूज एज ए पॉइंटर टू ए क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टांस बाय द मेंबर फंक्शन। द एड्रेस ऑफ द क्लास इंस्टांस इज पास्ड एज ए इम्प्लिसिट पैरामीटर टू द मेंबर फंक्शन। ये आगे चल के जब आप लोग क्लास पढ़ेंगे और इनहेरिटेंस स्पेशली इसके अंदर, उसके अंदर ये चीजें आप लोगों को काम आएगी, लेकिन फिर भी इसकी जनरल थ्योरी है वो आप देख लीजिए। दिस पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ द क्लास इंस्टांस। दिस पॉइंटर इज नॉट काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ मेमोरी। दिस पॉइंटर इज नॉट एसेसेबल फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। दिस पॉइंटर इज नॉट मॉडिफाइबल। ये इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए आगे देखते हैं। डायनेमिक मेमोरी ऑपरेटर्स, हमारे पास दो डायनेमिक मेमोरी ऑपरेटर्स हैं जो पॉइंटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक न्यू और दूसरा डिलीट। न्यू ऑपरेटर का यूज हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए करते हैं। देखिए इसके अंदर हमने एक इंटीजर मेमोरी एलोकेट की है 5 एरे को। इसी तरह से डिलीट ऑपरेटर है ये, जो न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करता है उसको डीएलोकेट करता है, यानी उसको डिलीट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेमोरी लीक क्या होता है। A certain function that dynamically allocate memory to some object but forget to deallocate the reserved memory consumes some amount of memory every time it is executed. Thus, a part of the memory disappeared with its every run, and eventually the amount of memory consumed has an adverse effect on the system. This situation is known as memory leak. अब memory leak है जब कई बार हम किसी ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर देते हैं मेमोरी और उसको डिलीट करना भूल जाते हैं, तो उससे हमें ये प्रॉब्लम्स आती है मेमोरी लीक की। देखिए इसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या हैं। इसका पॉसिबल रीजंस हो सकता है forgetting to delete something that has been dynamically allocated। हमने डायनेमिक कोई मेमोरी एलोकेट की है और उसको हम डिलीट करना भूल गए। दूसरा, failing to notice that code may bypass a delete statement under certain circumstances। मतलब डिलीट स्टेटमेंट है वो किसी कंडीशन कोड के तहत है, वो बाईपास हो रहा है यानी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। Assigning the result of a new statement to a pointer that was already pointed to an allocated object। ठीक है, तो ये पॉसिबल 3 रीजंस इसके हो सकते हैं। तो ये हमारा एरे का छोटा सा लेक्चर था। एरे C++ के अंदर बहुत ही वास्ट है, इसको एक लेक्चर में कवर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको एक तरह से ओवरव्यू किया है, हम कैसे एरे इसमें पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर में एरे की और पॉइंटर से संबंधित सामान्य जानकारी मिली होगी। अगर
वैसे तो इसमें सजेशन ही खूब सारे आप दे सकते हो, तो कोशिश करूंगा आगे पॉइंटर को और बेहतर एक्सप्लेन करने की। और फिर भी अगर आपके वैल्यूएबल सजेशन है तो इस मेल एड्रेस पे दीजिए। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।